सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं, और इसी तरह से जो स्प्रिंग ऑसिलेट करता है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। लेकिन इससे हटकर हमारे पास एक और टाइप है मोशन की जिसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है कि जब कोई बॉडी एक्स और वाई एक्सिस के अलावा, यानी ये एक्स एक्सिस हो और ये दूसरा वाई एक्सिस हो, एक्स और वाई एक्सिस या कोई भी दो डायमेंशन में वो मूव करता है तो हम उसको कहते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है, आप इसको हिट करते हैं और ये यहाँ से मूव करता हुआ इस जगह तक जाता है। अब ये y एक्सिस के अलावा इसने हाइट भी गेन की है और x एक्सिस के अलावा इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी क्या किया है, कवर किया है। अब हमने ये कहा कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है और जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुआ है, इन दोनों को हम क्या कह रहे हैं कि ये जो इसकी मोशन है ये टू डायमेंशनल मोशन है। तो टू डायमेंशनल मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होती है, प्रोजेक्टाइल कितनी रेंज, कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितनी हाइट कवर करता है, कितना टाइम लेता है, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चे कि आपके पास जब यहाँ से प्रोजेक्टाइल जा रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा vy यानी वर्टिकल कंपोनेंट। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। प्रोजेक्टाइल की ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि प्रोजेक्टाइल की हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। वो जितनी हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं उतनी ही फाइनल वेलोसिटी होती है, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx चेंज नहीं होती बल्कि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। अब इसी स्टेटमेंट से हमें ये बात समझ आ गई है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि vy जो है वो क्या होती है, चेंजिंग है। vy क्या होती है, चेंज होती है, और vx जो है वो चेंज नहीं होती, रिमेन सेम रहती है। जो यूनिफॉर्म लिख लें, यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है। अब आप देखें कि आपके पास जहां वेलोसिटी चेंज नहीं होती इसका मतलब है वहां एक्सेलरेशन नहीं होता, और जहां वेलोसिटी चेंज होती है वहां एक्सेलरेशन होता है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास, आपके पास मार्कर था, हमारे पास जो वेलोसिटी चेंज हो रही है vy, y के अलावा हमारे पास एक्सेलरेशन होगा ay होगा, जबकि ax आपके पास 0 होगा। अब ay कौन सा एक्सेलरेशन होगा, हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल होता है ये हमेशा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। क्या किस तरह से मूव करता है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इट्स मीन इसका जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा g होगा। अब जब प्रोजेक्टाइल हाइट की तरफ जाता है तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होता है, सो हम इसका जो एक्सेलरेशन लेते हैं वो -g लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट्स व्हाई इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज 0, so that ay is equal to -g and ax is equal to 0। ay जो होगा वो -g होगा और ax जो होगा वो क्या होगा, 0। अब यहां से लेकर ये मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक प्रोजेक्टाइल जाता है, हम इसको कहते हैं ये प्रोजेक्टाइल की हाइट है। ये हमारे पास वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, इसको हम कहते हैं ये प्रोजेक्टाइल की रेंज है। हमने ये सब भी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं, हमने उनको कैलकुलेट करना है। देखिए बच्चे कि आपके पास ये जिस पाथ को फॉलो करते हुए प्रोजेक्टाइल जा रहा है इस पाथ को हम कहते हैं ये ट्रैजेक्टरी पाथ है। कौन सा पाथ है, ट्रैजेक्टरी पाथ है। जिस पाथ को, जिस रास्ते को प्रोजेक्टाइल फॉलो करते हुए जाता है हम उस पाथ को क्या कहते हैं, ये इसका ट्रैजेक्टरी पाथ है। तो आई होप कि हमारे पास जो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी उनको हमने क्लियर किया। अब हम आगे बात करेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल चूंकि हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन करता है, सो प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है
वो हम टू डायमेंशन के लिए प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटीज का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हम सेपरेटली क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। टोटल वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास एक इसका y कंपोनेंट आ जाएगा और दूसरा कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, x कंपोनेंट। एक जो x कंपोनेंट है इसके लिए हम ये बात कह चुके हैं कि ये वेरिएशन नहीं होती, ये चेंज नहीं होता। तो आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसको कैसे फाइंड करेंगे कि जो आपके पास इसकी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है, आपने फाइनल वेलोसिटी देखें Vx और Vy, आप इसको सिंपली लिख सकते हैं V नॉट साइन ऑफ थीटा एंड V नॉट कॉस ऑफ थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल आकर हिट करता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसकी Vfy वेलोसिटी कितनी है और Vfx वेलोसिटी कितनी है, हमने ये कैलकुलेट करनी है। उससे पहले हम एक बात करके आगे चलेंगे, आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सी मोशन? आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी होती है? देखिए बच्चे, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशंस में हम सिर्फ उस केस को लेते हैं जो आइडियल होता है। मतलब जब प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो प्रोजेक्टाइल एयर के अंदर मूव करता है तो ऑफ कोर्स एयर की रेजिस्टेंस इंक्लूड है, तो एयर भी क्या कर सकती है, इसको इसकी जो मोशन है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। हो सकता है कि हमारा एक्चुअल पाथ जो हमने गेस किया है, जो हमारी कैलकुलेशंस ने बताया वो ज्यादा हो और अपोजिट डायरेक्शन में एयर चलने की वजह से प्रोजेक्टाइल उससे पहले फॉल कर जाए। और ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास एयर की डायरेक्शन भी वही हो जो प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन है, तो जो हमने गैस किया प्रोजेक्टाइल उससे आगे जाके फॉल करे। तो ये आइडियल केस नहीं होगा। आइडियल केस वो होगा जहां पर कोई एक्सटर्नल एजेंट, कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसके मोशन को डिस्टर्ब ना कर रही हो, उसको इन्फ्लुएंस ना कर रही हो। लेकिन यहाँ पर हमने जो केस लेना है वो सिर्फ कौन सा केस लेना है, हमने जो केस लेना है वो कौन सा केस लेना है, सिर्फ आइडियल केस लेना है। अब आप देखें कि Vx जो वेलोसिटी होती है वो V नॉट cos ऑफ थीटा यानी टोटल वेलोसिटी cos थीटा एंड Vy V नॉट sin थीटा। व्हाट इज थीटा? ये भी क्वेश्चन है कि यहाँ थीटा क्या चीज है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल को अपनी जगह से लॉन्च किया गया, जब प्रोजेक्टाइल की यहाँ से प्रोजेक्शन की गई तो उस वक्त कितने एंगल पर प्रोजेक्टाइल को छोड़ा गया, दिस थीटा। ये जो थीटा है ये आपको ये बताएगा कि हमारे पास ये sin थीटा की वैल्यू कितनी है और cos थीटा की वैल्यू कितनी है। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि एट द एंड इसकी Vfy, उसको तो हम कह चुके हैं ना कि वो चेंज होती है। Vx के लिए हमने कहा वो चेंज नहीं होती, तो हम ट्राई करके देखते हैं, हम चेक करके देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी और फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आएगी। तो हम इन दोनों के लिए सेम टाइम में कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एक होगी Vfy, जैसे आपके पास इक्वेशन होती है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। सिमिलरली हमने इसको Vy के लिए लिया, Vfy। याद रखें, जब हम किसी कंपोनेंट को x एक्सिस के अलाउंस स्टडी कर रहे हैं तो इक्वेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन हम पुट करेंगे वो x एक्सिस ही के लिए पुट करेंगे, और जो y एक्सिस के लिए कर रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन हम y एक्सिस के लिए ही पुट करेंगे। यहाँ हमने वर्टिकल वेलोसिटी fy करनी है, तो सो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन भी वर्टिकल लेंगे। Vfy इज इक्वल टू Vi यानी कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्लस a बाय t बाय a y, ताकि हमें वर्टिकल एक्सेलरेशन मिले, ये लिखेंगे। अब दूसरी तरफ हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखनी है, Vfx इज इक्वल टू Vix प्लस axt। अब इसमें इंफॉर्मेशन पुट करें, Vfy इज इक्वल टू Viy किसकी इक्वल होगी, Vi इनिशियल वेलोसिटी Viy। आपने यहाँ पे देखा ना कि Vy जो कंपोनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, V नॉट sin थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, V नॉट sin थीटा। तो
थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो रही है कि आपके पास जो हमारे पास वेलोसिटी है वी एफ एक्स और वी एफ वाई, ओके ठीक है, वी आई वाई को हम क्या लिखेंगे, वी नॉट साइन ऑफ थीटा, वी नॉट साइन ऑफ थीटा, यानी कि वी एफ वाई और वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग और फाइनल वेलोसिटी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने किया। वी एफ वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस ए वाई, ये जो ए वाई है ये वर्टिकल एक्सेलरेशन है, ये क्या है, वर्टिकल एक्सेलरेशन। हमने वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना लिया था, ए वाई माइनस जी लिया था, तो हमने लिख दिया इनटू माइनस जी टी, वी एफ वाई विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ये आपके पास क्या आ गई, ये इक्वेशन आपको बता रही है कि ये फाइनल वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की। आप गौर से देखें, क्या ये वही वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी? नो, ये इक्वेशन चेंज हो चुकी है। ये बात हम पहले बता चुके हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की तरफ। हियर vfx is equal to vix, vfx is equal to vix is v naught cos of theta plus into ax। हमें पता है प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होता प्रोजेक्टाइल के पास, और ए एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है मल्टीप्लाई बाय टी। वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ थीटा। अब आप देखिए कि क्या आपके पास वी आई एक्स और वी एफ एक्स की वैल्यू सेम नहीं आई, वी आई एक्स भी वी नॉट कॉस थीटा है और वी एफ एक्स भी क्या है, वी नॉट कॉस थीटा। इट्स मीन दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए। वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स, दोनों इक्वल हैं वी नॉट cos थीटा वी नॉट cos ऑफ थीटा, जिसका ये मतलब है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। अब ये आपके पास वेलोसिटी के क्या आ गए हैं, कंपोनेंट आ गए हैं x और y कंपोनेंट। अगर हमें प्रोजेक्टाइल की टोटल वेलोसिटी बतानी हो कि प्रोजेक्टाइल की टोटल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो हम ये लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आपके पास इस वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, तो हमारे पास जनरल जो फार्मूला है मैग्नीट्यूड फाइंड करने का किसी वेक्टर की, vx² प्लस vy², वैसे नॉर्मल फार्मूला होता है ना, वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स x कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ इट्स y कंपोनेंट। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ गया, वेक्टर v का जो प्रोजेक्टाइल है इसकी जो आपके पास है वेलोसिटी आ जाएगी। आप देखें आपके पास vx² मतलब v नॉट cos ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस vy, इसको आप क्या लिखेंगे, v नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस gt होल स्क्वायर। This equation shows that the magnitude of the project velocity of projectile। ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है किसकी, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी की। अब देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, ये बात भी हम पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर हमें ये बताना पड़े कि प्रोजेक्टाइल कितने एंगल से लॉन्च हो चुका है, प्रोजेक्टाइल का जहां से हमने प्रोजेक्शन की उस वक्त उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है। देखिए ना, ये हमारे पास ग्राउंड है, हमने यहां से प्रोजेक्टाइल को क्या करना है, ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, तो आपके पास डिफरेंट एंगल हो सकते हैं। अटेंशन प्लीज, लास्ट रो देखिए, आपके पास देखें ये जो प्रोजेक्टाइल है, या तो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहां से इसके साथ हो सकता है, आप इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ाएंगे यहां से ये बढ़ जाएगा, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप वेलोसिटी के कंपोनेंट से कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वही फार्मूला वर्टिकल कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। किसी भी वेक्टर की अगर आप लें तो वो उस वेक्टर का एंगल दे देते हैं जिससे वो वेक्टर क्या करता है, प्रोजेक्शन करता है। तो आप ये जानते हैं कि फॉर एंगल थीटा एज
theta is equal to tan inverse of vertical component Vy divided by Vx, vertical component Vy divided by Vx। तो अभी हमने यहाँ पे निकाला ना Vy भी और Vx भी, तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Vy की जगह पे लिख लें V नॉट sin ऑफ थीटा माइनस gt divided by Vx V naught, yes, minus Vy vertical component divided by horizontal component V naught sin theta minus gt V naught cos of theta। तो ये आपको क्या देगा, ये आपके पास क्या दे देगा, वो एंगल दे देगा जो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो इससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका एंगल फाई फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, मुझे याद करवानी मैंने एक और बात करनी है, मैक्सिमम हाइट। क्या अब हम उस चीज की तरफ आ गए हैं कि हम प्रोजेक्टाइल की हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखें कितना टाइम लगता है क्लास को, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की हाइट कैसे फाइंड की जा सकती है। इसका ये मतलब है कि ये जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। बच्चे आपके पास वो गिवन इंफॉर्मेशन, ये प्रोजेक्टाइल है, यहां से इसने चलना शुरू किया, ये इसने हाइट गेन की, ये क्या की, इसने हाइट गेन की। आप क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्या है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बच्चे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करने के लिए, एक्सक्यूज मी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करने के लिए वो तमाम इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे जो यहाँ पे हमने क्या की, गेन की है, कैलकुलेट किए हैं, डिराइव किए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हुए, प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हमें ये पता है कि हमने ये हाइट फाइंड करनी है। हम इसके हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से फैमिलियर हो गए कि वो 0 होता है। हमें पता है इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन ay माइनस g होता है। हमें पता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है। अब हम फर्स्ट टाइम, अटेंशन प्लीज, सिंपल सी बात ये करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s is equal to vit plus half at square। तो आप लिखेंगे as we know, हमें पता है कि हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, as we know सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s is equal to vit plus half at square। कीप इन माइंड कि जो हमारे पास यहाँ पर हाइट अगर हमने फाइंड करनी है तो हाइट चूंकि वर्टिकल हाइट फाइंड कर रहे हैं, सो प्रोजेक्टाइल की जितनी भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए ही लेंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं लेंगे। s is equal to vit plus half at square। तो ये जो हमने क्या किया, s is equal to vit plus half at square जो है हमने लिया। तो s क्या है, सुनेंगे वो सी, s असल में वो डिस्टेंस है जो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से हाइट तक लेता है। तो हमने हाइट फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस नहीं, हमने क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये sy है, ये क्या है, प्रोजेक्टाइल का जो डिस्टेंस है s, दिस इज इक्वल टू sy, या इसको आप लिख सकते हैं h। ये जो vi है ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है, प्रोजेक्टाइल की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन किस एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस vi, इसको हम लिखेंगे v नॉट sin ऑफ थीटा। उसके बाद इक्वेशन में आता है टाइम, क्या आता है, टाइम। ये जो आपके पास टाइम है प्रोजेक्टाइल का, वो चाहे तो बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करे चाहे तो वर्टिकल मूव करे,
टाइम उसका सेम रहेगा, हम टाइम के साथ dx dy नहीं लिखेंगे। प्लस 1/2 at स्क्वायर, 1/2 at स्क्वायर में जो a है इसको आप क्या लिखेंगे कि ये आपके पास क्या है, ये इसके पास क्या है, मिस्टेक हो गई है, ये हमारे पास क्या है, इसकी वर्टिकल क्या है, वेलोसिटी है। लेकिन एक बात देखिए कि हमारे पास ये हमने लिखी थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ये सॉल्व होने वाला नहीं है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे। 2as is equal to vf square minus vi square। अब लिखें as 2as होता है ना, 2as is equal to vf square minus vi square। अब वही वैल्यूज जो आपके पास s डिस्टेंस है, sy ये h है, vi y जो है वो v नॉट sin ऑफ थीटा है, जबकि vfy कितना है। इस बात को और समझना कि हाइट हमने इस पॉइंट पे फाइंड करनी है। जब बॉडी इस पॉइंट पे आ जाता है तो vfy पर बॉडी जब आता है तो हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो है वर्टिकल वो होती है जीरो। सो आपने लिख दिया vfy is equal to 0। अब यही इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 into a की जगह पे आपने g पुट करना है क्योंकि ये 2ay है, ये क्या है 2ay sy is equal to vfy square minus vi square y viy square। तो ये वैल्यूज जब आप पुट करेंगे 2 into minus g, s को आप h लिख सकते हैं, ये हाइट है, is equal to vf ये 0 minus vi y square v naught sin of theta whole square minus 2gh is equal to minus v naught square sin square theta माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, implies that h is equal to आपके पास क्या आ जाएगा v naught square sin square theta divided by 2g। इसको हम कहते हैं, ये आपके पास क्या आ गई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गई। ये क्या आ गई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि हमने इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया, हम सेकंड से सॉल्व करने की ट्राई कर रहे थे लेकिन हमसे नहीं हो सका। as from equation 3 from equation 3 से मुराद इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो थर्ड इक्वेशन 2as is equal to vf square minus vi square। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कौन सा होता है, वर्टिकल। कितना टाइम लगता है हमारे पास, ओके क्लोज कर। तो अब आप देखें कि हमारे पास